वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात। खत्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरान की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया है कि इराक की मज़ाहमती फोर्सेस ने अमेरिका के रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया और इसमें मौजूद तमाम अहलकार हलाक हो गए। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की थी कि अमेरिका का KC-135 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इराक में गिरकर तबाह हो गया, जबकि दूसरा तैयारा महफूज रहा। दावा किया गया था कि तबाह तैयारे को दुश्मन ने निशाना नहीं बनाया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तबाह तैयारे में 6 अहलकार सवार थे। इराक के शहर अरबेल में ड्रोन हमले में फ्रांस का एक फौजी हलाक हो गया। फ्रांस के सदर के मुताबिक कुर्दिस्तान इलाके में हमले में कई फ्रांसीसी फौजी जख्मी भी हुए। अमरीकी नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े जिब्राल्टर पर जुमेरात को लॉन्ड्री वाले हिस्से में आग लग गई थी। आग लगने की कोई जंगी वजह नहीं थी। आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से 2 अमरीकी सेलर्स जख्मी हुए। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। तेहरान के करीब तालिकान में वाक़ साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। दूसरी जानब यूनिसेफ ने कहा है कि इस जंग के आगाज से अब तक खित्ते में 1100 से जायद बच्चे हलाक या जख्मी हो चुके। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 लेबनान, 4 इसराइल और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। लबनान पर भी इजरायली हमलों की नई लहर। रात से अब तक हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी हमलों में हलाकतों की कुल तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से जायद बच्चे भी शामिल। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इजराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। ईरान ने इजराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनई के बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। खामनई आपकी खिदमत में हाजिर हैं के उन्वान से जारी वीडियो में ईरानी मिसाइलों की 42वीं लहर देखी जा सकती है। रूसी मीडिया के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन तल अवीव के मरकज़ और अमरीकी फ़ौज के अड्डों की जानिब दाखिल गए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफरा तफरी के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद ने काउंटर पर खड़े अमले से हाथापाई की, चीज़ें फेंकी, जबकि अवाम अमला भी ऐसा ही करता दिखाई दिया। इराक के शमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी। फ्रांसीसी फौज की तस्दीक। जहन दुबई में भी इक़ामती इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। अमरीकी बैंक का मुत्तहिदा अरब इमारात में तमाम शाखें आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। लेबनान की मुज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। तल अवीव के दवाह में नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के बयान के बाद ईरान ने इजराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। खामनई आपकी खिदमत में हाजिर हैं के उन्वान से जारी वीडियो में ईरानी मिसाइलों की 42वीं लहर देखी जा सकती है। रूसी मीडिया के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन तल अवीव के मरकज़ और अमरीकी फ़ौज के अड्डों की जानिब दागे गए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफरा तफरी के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद ने काउंटर पर खड़े अमले से हाथापाई की और चीज़ें फेंकी, जबकि जवाब में अमला भी ऐसा ही करता नजर आया। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी। फ्रांसीसी फौज की तस्दीक। दुबई में भी इक़ामती इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। अमरीकी बैंक का मुत्तहिदा अरब अमारात में तमाम शाखें आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़बुल्लाह ने भी इसराइल पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी।
तल अबीब के नवा में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। वीडियो में देखा जा सकता है कि रमजान की ताक रात में हिजबुल्लाह के जंगजू इबादत में मसरूफ हैं। उनके साथ ही इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। खलीज फारस की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस बैन अवी खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। ब्रेंट और WTI तेल की कीमतें कारोबार के दौरान $100 से ऊपर जाकर फिर नीचे आ गईं। बैन अवी तवानाई एजेंसी की तरफ से तेल के महफूज ज़खायर जारी करने के ऐलान से भी कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। फुजैरा में 2 जहाज 10 से 12 करोड़ लीटर तेल के साथ कराची मुंतकिल कर दिए गए। जहाज़ों की मुंतकली पाकिस्तान नेवी के हिफाजती हिसाब में की गई। वजीर बराए मैरी टाइम जुनैद अनवर ने कहा कि वजारत खारजा से खलीज फारस में फंसे 2 जहाज निकालने के लिए भी ईरान से राबते की दरख्वास्त की है। नेतन्याहू मुखालिफ इजरायली एक्टिविस्ट ने तल अबीब में तबाह होने वाली इमारत की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क पर गहरा गड़ा पड़ा हुआ है, जबकि एक जानिब इमारत तबाह हो चुकी है और इसका मलबे पर हर तरफ फैला हुआ है। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थार्ड को इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थार्ड की मुंतकली की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने जनूबी कोरिया के उसान एयरबेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। बता दें अमरीकी फौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया गया है। शुमाली कोरिया के मिसाइल खतरे से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में थार्ड दिफाई सिस्टम नस्ब किया गया था। ट्रंप ने ईरान को बदी की सल्तनत दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। कहा, सदर की हैसियत से मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। ईरान जंग में सबसे अच्छा है कि रिपोर्ट दी। बोले, अमरीकी फ़ौज बेमिसाल है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं, मगर हुकूमत तब्दीली के लिए ईरान के अवाम पर मुनासिर है कि वो सड़कों पर निकले। बोले, ईरान के नए सुप्रीम लीडर और हिजबुल्लाह के नए रहनुमा की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुसलसल मुतासिर है। मुल्क भर से मशरिक़ वस्ता की आज 231 परवाज़ें ऑपरेशनल, 72 मनसूख। 14 दिन में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ें 1811 से ज़ायद हो गई। सिंध में यौमुल कुद्स और मुतवक्किल जुम्मतुल विदा के मौके पर आम तातील का ऐलान। आज सूबे में तमाम सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने आज तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान किया। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे आज ढाका के शेर बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को पहले ही 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हल्फबर्दारी आज शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट गवर्नर के ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फबर्दारी गवर्नर हाउस कराची में होगी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा, ये कानून की सीज है, आइन के मुताबिक किरदार अदा करेंगे। ओहदे के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी देते हुए कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई थी।
सुबुकदोश गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का नामजद गवर्नर निहाल हाशमी को टेलीफोन मुबारकबाद दी। कहा जितने नए इक़दाम हैं उन सबको जारी रखने के लिए साथ दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी टेलीफोन कहा। 4.25 साल एक अच्छा ताल्लुक़ रहा, साथ काम किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। वफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का फैसले पर जल्द लाहे अमल देने का ऐलान। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को हटाकर वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें अब इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिलफौर हुकूमत को खैराबाद कर देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की निहाल हाशमी को सिंध का गवर्नर बनने पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है निहाल हाशमी वफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि गवर्नर का ओहदा नून लीग के पास था, उन्होंने अपना गवर्नर लगाया है। हम नए गवर्नर सिंध का खैर मकदम करते हैं, ताउन करेंगे। शर्जील मेमन और ज़िया रजार का एक्सपो सेंटर का दौरा, गुल प्लाजा के दुकानदारों के लिए कायम स्टॉल का जायजा लिया। बानी PTI को फौरी निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी शामिल करने की हिदायत। हाई कोर्ट ने जेल कानून के मुताबिक फैमिली को आगाह करने का हुक्म दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा कि जेल कानून के तहत सजा याफ्ता कैदी को खुसूसी इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल करना हुकूमत का इख्तियार है। अदालत इंतजामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। जेल हुकाम की रिपोर्ट में बानी PTI की सेहत में बेहतरी बताई गई है। बानी PTI ने 1000 दिन जेल में गुजारे हैं। एक दिन शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें तो क्या हो जाएगा। अदालती फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की यकीन की दुहाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, 20 बार हाई कोर्ट गए, 21 बार तारीख पड़ गई और अब ये ऑर्डर आया। ज़ाती मुआलिज और ख़ानदान साथ ना हो, ये प्रोसेस नामुकम्मल होगा। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ पाक फौज ताकतवर और फैसला कुन जवाब दे रही है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का काम मुकम्मल। हुकूमत का आइंदा हफ्ते से चंद शहरों में 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शज़ा फातिमा बोली कि बोली का अमल इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया गया। 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम फरोख्त हो गया। हुकूमत को नीलामी से $51 करोड़ मिलेंगे। 5G स्पेक्ट्रम से हम टेक्नोलॉजी के नए मैदान में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुफ्त सोलर स्कीम के तहत गिलगित में डिजिटल कुदंदाजी का आगाज़। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने कुदंदाजी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। स्कीम के तहत 58 मेगावाट के सोलर सिस्टम्स गिलगित में दिए जाएंगे। स्कीम का मकसद गिलगित में मुस्तहिक अफराद तक सोलर सिस्टम्स की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में कमीशन बराए मुकामी निस्वां का 70वां इजलास, जिसमें पाकिस्तानी वफ्द की सरबराह सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने खिताब किया। कहा ख़वातीन को मुआसर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। इंसाफ तक रसाई ना हो तो सिंसी मसावात की बुनियाद कमज़ोर हो जाती है। पाकिस्तान में सिंसी तशद्दुद के मुक़दमात के लिए 480 से ज़ायद अदालतें कायम हैं। अदलिया में ख़वातीन की नुमाइंदगी तकरीबन 21% है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमरीकी बहरिया इत्तेहादियों के साथ आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत कर सकती है। जब मुमकिन हुआ अमरीकी बहरिया जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से गुजारेगी। अमेरिका की रियासत मिशिगन में ड्राइवर ने गाड़ी यहूदियों की इबादत गाह से मुबैना तौर पर टकरा दी। वेस्ट ब्लूमफील्ड टाउनशिप में वाक़ई इजराइल टेम्पल में
पेश आए। इस वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड से फायरिंग का मुबैना तबादला भी हुआ। वाक़े में ड्राइवर मारा गया, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ। माबद के प्री स्कूल के तलबा और अमला महफूज रहा। एहलकारों का कहना है कि इबादत गाह से टकराते ही गाड़ी में आग भड़क उठी। मुश्तबा शख्स गाड़ी में ही मुर्दा पाया गया। ये वाज़े नहीं हो सका कि मुश्तबा शख्स की मौत किस वजह से हुई और इस शख्स की शनाख्त क्या थी। अमरीकी सदर ने कहा है कि मिशिगन में यहूदी इबादत गाह पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार करते हैं। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने सदर ट्रंप की ईरान जंग को जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल से तवज्जो हटाने का एक मोहरिक करार दे दिया। ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी कहना शुरू कर दिया। अमरीकी वेबसाइट के सर्वे के मुताबिक 52% अमरीकियों का मानना है कि ट्रंप ने अपनी सदारत के लिए मुमकिन खतरा बनने वाले बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन केस से अवामी तवज्जो हटाने के लिए ईरान जंग छेड़ी। 40% अमरीकियों ने इस राय से इत्तफाक नहीं किया, बाकी 8% गैर यकीन नजर आए। के साथ एक और मूवी करेंगे या शाहरुख खान के साथ एक और मूवी करेंगे? अगर हालात बेहतर हो जाए, मतलब सब इवन प्लेइंग फील्ड है, सब आ जा रहे हैं, मैंने भी कर लिया। गलत सवाल। अजब ना था कि मैं बेगाना आलम होकर तेरे जमाल की रनाइयों में खो रहता, पुकारती जब जमाने की तलखियां मुझको। साहिर लुधियानी से लोधी तक का सफर जो तुमने तय किया है ना, ये डाल देना, मेरा काट देना, ठीक है? फवाद खान और शाहरुख खान में से माहिरा खान किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? ताबिश हाशमी के सवाल ने अदाकारा को कैसे उलझा दिया और फहद मुस्तफा ने माहिरा खान के साथ किस तरह ताबिश हाशमी को इम्तिहान में डाला। देखिए हंसना मना है स्पेशल, जुमे और हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और छोटी ईद की सबसे बड़ी फिल्म बोले आका, एक पावरफुल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया जो शान की इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। फिल्म के राइटर नासिर अदीब हैं जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट भी लिखी।